दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बात पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आपकी हर चीज़ में कमी निकालते हैं, लेकिन जब ये बात आए कि आप उनसे कोई सजेशन मांगो तो शायद उनके पास कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, मेरी कहानी जो है ना आज इसी टॉपिक पे रिवॉल्व करती है। वो ये कहती है कि दुनिया में कमियां निकालने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले, आपको ये बताने वाले कि भैया ये चीज़ यहाँ पे करेक्ट की जा सकती है, वो कोई नहीं होगा। तो चलिए सुनते हैं इस ग्रेट कहानी को। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा पेंटर हुआ करता था। बहुत बढ़िया, विश्व का बड़ा प्रसिद्ध नामी पेंटर था और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाया करता था। तो किसी ने उसे कहा कि यार आप ना अपने जीवन की सबसे बढ़िया पेंटिंग आज बनाइए। तो वो उसने काम शुरू कर दिया और तकरीबन 2 महीने उसको लग गए। उसने वो पेंटिंग कंप्लीट कर दी और बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाई। मतलब उसके हिसाब से उस पेंटिंग से बढ़िया पेंटिंग दुनिया में कोई हो नहीं सकती थी। अब उसका दोस्त जो था उसने उसे कहा कि दोस्त एक काम कर, अब इसको चेक करना है कि ये पेंटिंग बढ़िया बनी है कि नहीं बनी है। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा। तुम एक काम करो कि शहर के उस चौराहे पे जाओ जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना शाम के वक्त बैठे होते हैं, गप्पे मारते हैं। तो वहाँ पे उनके पास टाइम भी होगा और वो तुम्हारी पेंटिंग को देख भी लेंगे। बट कंडीशन ये है कि तुमको सिर्फ़ और सिर्फ उस चौराहे पर सुबह वो पेंटिंग रख के जाना है और साथ में एक पेंसिल या ब्रश कुछ ऐसा रख के जाना है और नीचे लिखना है कि क्या इसमें कोई कमी है। तो बस इतना ही तुम्हें लिखना है। अब क्या करते हैं, एक दिन डिसाइड करता है वो पेंटर अपनी पेंटिंग को लेके चौराहे पे लगा देता है और साथ में एक पेन और ब्रश रख देता है और उस पर लिख देता है नीचे, पेंटिंग के नीचे, कि इस पेंटिंग में अगर कोई कमी है तो प्लीज़ इसे मार्क कर दीजिए और बता दीजिए। अब वो पेंटर वहाँ से चला जाता है। सुबह का वक्त था, पेंटर अपने घर जाता है, दोपहर हो जाती है, शाम के वक्त वो सोचता है चलिए अब मैं अपनी पेंटिंग लेने वापस जाता हूँ। जब वो जाकर चौराहे पे पहुँचता है तो जब वो पेंटिंग देखता है तो शायद उसको पेंटिंग में कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि इतने सारे उसमें राउंड मार्क्स थे, इतनी सारी कमियां लोगों ने निकाली थी कि उसे ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैंने शायद दुनिया की सबसे बेकार पेंटिंग बनाई। अब वो बहुत उदास हो जाता है। तो अपने दोस्त के पास वो जाता है और उसे कहता है यार ये तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ। अब उसका दोस्त उसे फिर सजेशन देता है कि भाई तूने सेम टू सेम पेंटिंग अब दोबारा बनानी है, ठीक है। तो वो फिर मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। 2 महीने तक के बाद वो बिल्कुल सेम टू सेम पेंटिंग बना देता है। अब उसका दोस्त बोलता है, दोस्त तूने जो चीज़ की थी पहले वैसा ही करना है। अब जाके तुझे सेम चौराहे पे जाके सुबह पेंटिंग भी रखनी है, साथ में ब्रश भी रखना है, लेकिन बस एक ही चीज़ चेंज करनी है कि वो लाइन के नीचे एक लाइन ऐड कर देनी है कि अगर इस पेंटिंग में कोई कमी है तो आप मुझे बता दीजिए कि उस कमी को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। बस इतना लिखना है कि आप मुझे बता दीजिए कि उस कमी को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। पहले तुमने लिखा था अगर इसमें कमी है तो मुझे बता दीजिए, अब उस चीज़ को करेक्ट करके लिखना है कि अगर इसमें कोई कमी है तो मुझे आप बता दीजिए और ये बता दीजिए कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो वो सुबह सुबह अपना पेंटिंग रख के चला जाता है। दोपहर होती है, शाम के वक्त उसे होता है कि चलो अब मैं जाके अपनी पेंटिंग देखूं। तो जब वो जाता है तो बड़ा सरप्राइज रह जाता है। पेंटिंग जो है ना वैसी की वैसी पड़ी होती है, उसमें कोई भी दाग नहीं होता है, किसी ने कोई सजेशन नहीं दिया। तो वो दोस्त के पास जाता है तो दोस्त को बोलता है, तो दोस्त उसका बोलता है देखा दोस्त, लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब तुम कुछ भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, उसमें कमियां निकालने वाले लाखों लोग आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज़ की सजेशन चाहिए या कोई चीज़ का करेक्शन चाहिए या कहीं पे भी तुम्हें किसी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सपोर्ट की ना, तो शायद कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया में कमी निकालने वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन दुनिया में उन लोगों की कमी है जो आपके साथ खड़े होते हैं, आपको आपकी गलती बताते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से मैं आपको ये शिक्षा तो मैं क्या दे सकता हूँ, एक मॉरल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपकी गलतियाँ बताएंगे। आपने डरना नहीं है। मैं अपनी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने लाइफ के बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जहाँ पे मुझे 95% लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 95% लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन शायद मेरा हर डिसीज़न, क्योंकि मैं उस पर बहुत प्लान किया था, बहुत उस पर काम किया था, डेफिनेटली वो डिसीजन बहुत टफ थे, लेकिन जो भी मैंने डिसीजंस लाइफ में लिए शायद सारे के सारे डिसीजंस बहुत ही अच्छे प्रूव हुए, क्योंकि मैंने कोशिश की
कि मैं हर तरीके की परम्यूटेशन लगा के उस डिसीज़न के ऊपर सारी पॉसिबिलिटी लगा के इसका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, क्योंकि मैं हर काम जो किया उसके पीछे एक प्लान बी रेडी रखा था कि अगर ये फेल हो गया ना तो मैं दूसरी चीज़ करूँगा। तो इसी तरह से दोस्तों लाइफ में अगर आगे जाना है, लाइफ में कुछ करना है ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि आप उन अच्छे लोगों को अपने साथ रखिए जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं, क्योंकि वही लोग आपके बारे में एक्चुअली भला सोचते हैं और वही लोग चाहते हैं कि आप आगे जाएं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।